1, 204. और जब कुरान पढ़ा जाए तो पूरी तवज्जो के साथ उसे सुना करो और खामोश रहा करो, शायद तुम पर रहम किया जाए। ये एजाज़ भी सिर्फ उसी किताब को हासिल है कि इसको सिर्फ पाकीज़ा लोग ही छू सकते हैं। 76 to 79. और अगर तुम समझो तो ये यकीनन बहुत बड़ी कसम है कि यह कुरान बड़ी तकरीम वाला है जो एक महफूज किताब में है जिसे सिर्फ पाकीज़ा लोग ही छू सकते हैं। खुदावंद मुताल ने अपनी आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद में कुछ ऐसी खास मिठास और शरीनी रखी है कि मुसलसल इसको तिलावत करने के बावजूद भी इससे इंसान थकता है ना ही इकताता है। यहाँ तक कि अगर कोई उम्र भर भी इस किताब को पढ़ता रहे तो इसके अंदर ज़र्रा बराबर भी इकताहट व बेजारी का एहसास पैदा नहीं होता। कुरान मजीद क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए हिदायत और सआदत की किताब है। चुनांचे कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर या अय्युहन्नास के लफ्ज़ से तमाम इंसानों को मुखातिब किया गया है, बल्कि बाज़ औक़ात तो अलनास से भी जामा तरीन लफ्ज़ अल-आलिमीन इस्तेमाल किया है। कुरान मजीद आलमीन के लिए ज़िक्र है और खुदावंद आलम ने उसे आलमीन के लिए नाज़िल फरमाया है। इरशाद बारी ताला है 87. ये तो कुरान खुदा की तरफ से आलमीन के लिए सिर्फ नसीहत है। अल्लाह ताला ने अपनी ये मुक़द्दस किताब हज़रत जीम बेरे अलिफ या हमज़ा ए लाम के ज़रिए अपने प्यारे नबी सैयद अल-मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के अरसे में नाज़िल की। अल्लाह ताला की आखिरी किताब 30 पारों पर मुश्तमिल है। इसमें 114 सूरतें, 6236 आयत और 32367 हुरूफ हैं। कल 114 सूरतों में से 86 मक्की यानी मक्का में नाज़िल होने वाली सूरतें हैं, जबकि 28 मदनी यानी मदीना में नाज़िल होने वाली सूरतें हैं। कुरान मजीद की तमाम सूरतों में से ये इम्तियाज़ सिर्फ सूरा हमद को हासिल है कि नबी मरसल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसको 2 बार नाज़िल किया गया, एक बार मक्का में जबकि दूसरी बार मदीना मुनव्वरा में। कुरान मजीद की कल 7 क़राअतें हैं और 7 ही मंजिलें भी हैं। कुरान मजीद में नुक्ते लगाने का काम 86 दो चश्मे में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के शागिर्द अबू असद दौली ने अंजाम दिया। मजमूई तौर पर कुरान मजीद में 2 तरह की आयत मौजूद हैं, मुहकम और मुतशाबा। मुहकम आयत की तादाद मुतशाबा के मुकाबले में ज़्यादा है और इन्हें उम्मुल किताब का नाम दिया गया है। 7. वही ज़ात है जिसने आप पर वो किताब नाज़िल फरमाई जिसकी बाज़ आयत मुहकम वाज़ेह हैं, वही असल किताब हैं और कुछ मुतशाबा हैं। किताब मुक़द्दस की आयत समझने के लिए मुतअद्दिद तफ़ासीर लिखी गई हैं। कुरान मजीद की आयत की तफसीर करने के मुख्तलिफ तरीक़े हैं, जिनमें से बेहतरीन तरीक़ा तफसीर अल-कुरान बिल-कुरान यानी कुरानी आयत के ज़रिए कुरान की तफसीर करना है। अल्लाह ताला की इस मुक़द्दस किताब के एक से ज़्यादा नाम खुद कुरान मजीद में ज़िक्र हुए हैं। हदी कुरान अज़ीम, मुबीन, रहमत, शफ़ा, किताब, ज़िक्र, फ़रक़ान, हकीम, मजीद, तबीयन, अज़ीज़, इमाम और नूर। कुरान मजीद का सबसे बड़ा सूरा बकरा है और सबसे बड़ी आयत सूरा बकरा की आयत नंबर 282 है, जबकि सबसे छोटा सूरा कौसर है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने पसंदीदा और नापसंदीदा दोनों तरह के लोगों का जिक्र किया है। अपने नेक और पसंदीदा लोगों के लिए जन्नत की खुशखबरी सुनाई है, जबकि बुरे किरदार वालों के लिए जहन्नम की बदतरीन और खौफनाक सज़ा सुनाई है।